क्योंकि जो अंतर में पीड़ा रहेगी वह पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान तुम्हारे लिए दुर्गति का कारण बन जाएगा। इसलिए अच्छा ग्रहण करना सीखो। क्या ग्रहण करना? अच्छा ग्रहण करना सीखो। और जो इष्ट ना हो उसे ग्रहण मत करो। किसी ने अगर आपको कटु शब्द बोल दिए हैं, आपको इष्ट नहीं है ना, आप मत ग्रहण करो। सद्गुरु के वचन अगर आपको इष्ट हैं तो उन्हें हमेशा के लिए स्वीकार करो। गुरुजन कहते हैं कभी किसी के साथ बैर मत बांधो। सुन लिया? सुन लिया? कैसा लगा? अच्छा लगा? सुन लिया? अरे ये सुनो मत, इसे तो आप यावत जीवन के लिए ग्रहण करो कि कभी किसी के साथ बैर मत बांधो। अब इसको तुम अपने यावत जीवन के लिए याद कर लो, ग्रहण कर लो, स्वीकार कर लो। और अगर कभी कोई ऐसे क्षण आ जाए तो तुरंत याद कर लेना, अरे आचार्य विमर्श सागर जी महाराज का चातुर्मास हुआ था, उन्होंने एक प्रवचन में कहा था कि कभी किसी के साथ बैर मत बांधो। अब मैं इनके साथ बैर नहीं बांध सकता। ध्यान रखना, आत्मा का उद्धार हो जाएगा। अगर हम साधु जन ना ऐसे प्रसंग हम लोगों के समक्ष उपस्थित होते हैं और अगर इनको हम बांध के बैठ जाए ना तो हम कह रहे कि ये समझ लो कि शांति तो अंदर में रहेगी ही नहीं, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई प्रसंग बन ही जाते हैं। एक व्यक्ति अनुकूल मिलेगा तो चार व्यक्ति प्रतिकूल मिलेंगे। और समाज के तो हालात देखते ही हो आजकल क्या चल रहा है। पंचम काल की समाज है? कौन सी समाज है? पंचम काल की समाज। बंधु शांति नहीं है। और ऐसी समाज के बीच में साधु का खड़ा होना, साधु का रहना कोई सामान्य बात नहीं है। ये तो मैंने एक बार लिखा था कि बहती हुई नदी को पार कर रहा हूं मैं, बहती हुई नदी को पार कर रहा हूं मैं, तूफान के आगे रोज दिया धर रहा हूं मैं, तूफान के आगे रोज दिया धर रहा हूं मैं। वर्तमान का जो परिवेश है बंधुओं, ये तो बहती हुई उफनती हुई नदी की तरह है। फिर भी पार करने का पुरुषार्थ कर रहा हूं। बंधुओं, ये पंचम काल की समाज है। इतने राग द्वेष भरे पड़े हैं कि आज जिन पंच परमेष्ठियों में राग द्वेष नहीं करना चाहिए था, आज जीव इतना पतित हो चुका है, गिर चुका है कि आज पंच परमेष्ठियों में भी राग द्वेष की प्रणाम करने लग जाता है। तूफान के आगे रोज दिया धर रहा हूं मैं। ये तो तूफान है, और तूफान के सामने भी अपना यह वीतराग मुद्रा का, जिन मुद्रा का ये छोटा सा टिमटिमाता हुआ दीप रख रहा हूं,
और फिर भी अपने दीप को प्रज्वलित रख रहा हूं। अरे चतुर्थ काल था, तब अनुकूलताएं थी। उस काल में श्रावक भी बड़े धर्मात्मा होते थे और उस समय का काल एक अनुकूल काल था। पर ये पंचम काल हर तरफ से प्रतिकूल था। और फिर भी इस काल में भगवान महावीर की उस मुद्रा को धारण करके सामायिक संयम को बनाकर रखना बंधुओं, ये साधुओं की परीक्षा का काल है। ध्यान रखना, ऐसे सामायिक भाव को अगर श्रावक थोड़ा भी अपने जीवन में अनुभव करता है तो वह भी महान निर्जरा को प्राप्त होता है। इसलिए मुनिजन तो महाव्रती हैं, बहुत झेलने की क्षमता है और सब जीवों के प्रति वही समभाव, वही समता भाव, वही साम्य भाव, वही सामायिक भाव। पर यहां आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी श्रावकों को संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि समस्त प्राणियों में साम्य भाव रखना, संयम धारण करने में शुभ भावना रखना और आर्त रौद्र ध्यान इनका त्याग करना, इसी का नाम सामायिक व्रत है। अपने जीवन में अवश्य से धारण करें और अपने श्रावक पर्याय को आप भी सार्थक करें। सब जीवों में समता भाव, संयम में रखता शुभ भाव, सामायिक व्रत कहलाता, आर्त रौद्र का करो अभाव। सामायिक धारी हो, सामायिक धारी, शुभ व्रत फल पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय बोले खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की जय। संत धरा पर आते हैं, रत्नत्रय को ध्याते हैं। संत धरा पर आते हैं, रत्नत्रय को ध्याते हैं। संत धरा पर आते हैं, रत्नत्रय को ध्याते हैं। आहा जिनागम पंथी बन, अहो जिनागम पंथी बन, मुनि पद सफल बनाते हैं। अहो जिनागम पंथी बन, मुनि पद सफल बनाते हैं। उत्तम समाधि हो, उत्तम समाधि, यह फल कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद, अब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जयतु जिनागम पंथ, जिनागम पंथ
तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है, जिन आगम है, जिन आगम में वर्णित आत्महितकारी मार्ग, आत्महितकारी पंथ, जिन आगम पंथ धरा पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मानव जिनागम पंथ का पथिक बनने के लिए ही पैदा होता है। अपने अपने कर्मानुसार कोई जीव रत्नत्रय मार्ग को धारण कर पाता है, तो कोई रत्नत्रय मार्ग की उपासना कर पाता है। जिसने रत्नत्रय मार्ग को धारण किया है वह तो जिनागम पंथ का पथिक है ही। जिसने रत्नत्रय मार्ग की उपासना की है, जो रत्नत्रय मार्ग का उपासक है, जो रत्नत्रय मार्ग की भावना करता है, जो रत्नत्रय मार्ग की अर्चना करता है, जो रत्नत्रय मार्ग की पूजा करता है, आराधना करता है, वह भी जिनागम पंथ का पथिक है। वह भी अपनी मानव पर्याय को सफल करता है। भगवान महावीर ने कहा कि जन्म मृत्यु को सुधारने के लिए होना चाहिए। जो जन्म लेकर मृत्यु को सुधारने का पुरुषार्थ करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है। और जो जन्म लेकर मृत्यु के प्रति लापरवाह हुआ करते हैं, जो जन्म लेकर मृत्यु को सुधारने का उपक्रम नहीं करते, उनका मानव जन्म व्यर्थ हो जाता है। जैन धर्म जिनागम पंथ इस जीवन को सुधारने के साथ साथ मृत्यु को सुधारने की कला सिखाता है। भोगमय जीवन मृत्यु को बिगाड़ देता है। योग, रत्नत्रय योग और रत्नत्रय में उपयोगमय जीवन मृत्यु को संभाल देता है। यह धरा जिनागम पंथ के पथिकों से सदा सुशोभित होती रही है। तीर्थंकर आदिनाथ से लेकर अंतिम तीर्थंकर महावीर तक मृत्यु को संभालने और सुधारने वाले लोग इस धरा पर जन्म लेते रहे हैं। और आज भी मृत्यु को महोत्सव बनाने वाले इस धरा पर विचरण कर रहे हैं। गांव-गांव, नगर-नगर, डगर-डगर मृत्यु को महोत्सव बनाने का उपदेश देते हैं।
जीव मात्र के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। जन्म लिया है तो मृत्यु को सुधारो, और मृत्यु को सुधारने के लिए अगर कोई मार्ग है तो रत्नत्रय धारण या रत्नत्रय की उपासना। यह भारत भूमि आज भी रत्नत्रयधारियों के पवित्र चारित्र से सुशोभित हो रही है। इस धरा पर अनेकों रत्नत्रयधारी अपनी रत्नत्रय की साधना को सफल कर इस भूमि को सिद्ध भूमि बनाते आए हैं, बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। इस धरा को प्रसिद्ध करने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर धरा को सिद्ध भूमि का गौरव दिलाने वाले ये रत्नत्रयधारी ही है। जिनागम में रत्नत्रय मार्ग की साधना करने का अपना संविधान है, अपनी आचार संहिता है। जिस आचार संहिता का और संविधान का पालन एक निर्ग्रंथ योगी अपने संपूर्ण जीवन काल में किया करता है। रत्नत्रय मार्ग की साधना वीरों की साधना है, महावीरों की साधना है। इस रत्नत्रय धर्म का पालन वही कर पाते हैं जिन्हें सच्चे अर्थों में अपनी आत्मा और परमात्मा से प्रेम होता है। ऐसे ही रत्नत्रय के धारी आत्मा और परमात्मा से प्रेम करने वाले जीव मात्र में आत्मा और परमात्मा का दर्शन करने वाले निर्ग्रंथ मुनि तरुण सागर जी आज इस धरा से विदाई ले चुके हैं।